राधे राधे प्यारे भक्तों, कॉलेज में पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। करियर का डर, कंपैरिजन का दबाव और भीतर एक खालीपन। अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बाहर से सब कुछ खुला हुआ दिखता है। करियर के विकल्प, सोशल मीडिया की चमक, रिश्तों की आजादी, लेकिन भीतर मन लगातार अस्थिर रहता है। और यही अस्थिरता पढ़ाई, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है। अध्यात्म का अर्थ यहां साधु बन जाना या संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बनाना है जहां से मन भटके नहीं। क्योंकि बिना भीतर की स्थिरता के कोई भी युवा अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। शास्त्र और अनुभव दोनों बताते हैं कि जो छात्र अपने मन को समझना सीख लेते हैं, वही दबाव में टूटने के बजाय आगे बढ़ते हैं। और यही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, अपने मन को जानना। कॉलेज जीवन में तुलना बहुत होती है, मार्क्स की, लुक्स की, रिलेशनशिप की, सक्सेस की, और यही तुलना युवा मन को अंदर से खोखला कर देती है। जबकि अध्यात्म यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और अपनी गति से चलना ही वास्तविक प्रगति है। जब युवा इस सत्य को समझता है, तो वह दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को कमतर नहीं समझता, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सीखता है। इसलिए कॉलेज में पढ़ रही युवा पीढ़ी के लिए अध्यात्म का पहला उपयोग यही है कि वह उन्हें बाहरी शोर से निकालकर भीतरी स्पष्टता देता है, जिससे पढ़ाई बोझ नहीं रहती, निर्णय डर से नहीं होते और जीवन की दिशा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। कॉलेज में पढ़ रही युवा पीढ़ी अक्सर यह मान लेती है कि अध्यात्म और पढ़ाई एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि कड़वा सच यह है कि बिना अध्यात्म के पढ़ाई अक्सर दबाव बन जाती है, और अध्यात्म के साथ वही पढ़ाई स्पष्टता और अनुशासन दे देती है। अध्यात्म यहां किताबें छोड़कर जब तब में डूब जाना नहीं है, बल्कि अपने समय, ऊर्जा और ध्यान का सही प्रबंधन सीखना है। क्योंकि शास्त्र और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि जिस मन के पास एक स्थिर केंद्र होता है, वही लंबी दौड़ में टिक पाता है। कॉलेज जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, फोन, रिश्ते, कंपैरिजन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इन सब के बीच यदि युवा रोज 10-15 मिनट भी मौन, श्वास पर ध्यान या नाम स्मरण का अभ्यास कर ले, तो उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होना सीखता है, जिससे पढ़ाई में फोकस बढ़ता है और एंग्जाइटी कम होती है। अध्यात्म युवा को यह भी सिखाता है कि डिसिप्लिन डर से नहीं, समझ से आता है। जब छात्र यह जान लेता है कि हर आदत उसका भविष्य बना रही है, तब वह रात रात भर जागने, टालमटोल और बेवजह की भाग दौड़ से खुद ही दूरी बनाने लगता है। यही कारण है कि अध्यात्म से जुड़ा छात्र अपने लक्ष्य को लेकर अधिक स्पष्ट होता है। वह मार्क्स को जीवन मरण का सवाल नहीं बनाता, लेकिन मेहनत में कोई कमी भी नहीं छोड़ता। इस अवस्था में पढ़ाई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, वह साधना बन जाती है, जहां हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास होता है, और यही संतुलन युवा को बर्नआउट से बचाता है। इसलिए कॉलेज में अध्यात्म का दूसरा बड़ा लाभ यही है कि वह युवा मन को अनुशासन के साथ करुणा देता है, जिससे न तो वह खुद पर अत्याचार करता है और न ही अपने लक्ष्य से भटकता है। कॉलेज में पढ़ रही युवा पीढ़ी के लिए आज सबसे बड़ा भ्रम सोशल मीडिया है, क्योंकि वहां हर कोई सफल, खुश और आगे बढ़ता हुआ दिखता है, और यही दिखावटी दुनिया भीतर तुलना, ईर्ष्या और हीनता पैदा करती है। जबकि अध्यात्म युवा को यह सिखाता है कि जो दिख रहा है वो पूरा सत्य नहीं होता। जब छात्र यह समझने लगता है कि दूसरों की ऑनलाइन लाइफ उसकी रियल लाइफ का पैमाना नहीं है, तब उसके भीतर एक गहरी राहत आती है और वह अपने रास्ते पर ध्यान देना शुरू करता है। अध्यात्म यहां उपदेश नहीं देता, बल्कि अनुभव कराता है कि मन को हर सूचना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर मैसेज का जवाब देना, हर पोस्ट से खुद को जोड़ना, हर ट्रेंड के पीछे भागना आवश्यक नहीं। और यही समझ युवा को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जो छात्र रोज थोड़े समय के लिए भी मन को शांत करना सीख लेता है, वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, उससे इस्तेमाल नहीं होता। और यही फर्क आगे चलकर फोकस, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी में दिखाई देता है। इसी तरह कॉलेज लाइफ में रिश्ते भी बहुत उलझाते हैं, अट्रैक्शन, ब्रेकअप्स, एक्सपेक्टेशंस, और बिना अध्यात्म के युवा या तो पूरी तरह बह जाता है या पूरी तरह टूट जाता है। जबकि अध्यात्म उसे यह सिखाता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं है, लेकिन उनके पीछे अंधे होकर चलना भी समझदारी नहीं है। जब छात्र अपने मन की भावनाओं को देखने लगता है, न कि उनसे लड़ने या उनमें डूबने लगता है,
तब वह रिश्तों में भी संतुलन सीखता है, ना अत्यधिक आसक्ति, ना कठोर दूरी, और यही संतुलन उसे इमोशनल मैच्योरिटी देता है जो आगे चलकर करियर और लाइफ दोनों में काम आती है। इसलिए कॉलेज में अध्यात्म का तीसरा बड़ा लाभ यही है कि वह युवा को बाहरी चमक और भावनात्मक तूफान के बीच भीतर स्थिर रहना सिखाता है। और जो युवा ये कला सीख लेता है वही भीड़ में रहते हुए भी अपनी पहचान बनाए रख पाता है। कॉलेज जीवन में युवा पीढ़ी के सामने एक और बड़ी चुनौती होती है, करियर का डर और भविष्य की अनिश्चितता। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ यह सवाल लगातार मन में चलता रहता है कि आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, सही रास्ता चुना है या नहीं, और यही डर कई बार पढ़ाई से ज्यादा भारी हो जाता है। अध्यात्म यहाँ यह नहीं कहता कि भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब मत करो। क्योंकि जो छात्र आज पूरे मन से सीखना और मेहनत करना सीख लेता है वही कल अवसर आने पर उसे पहचान पाता है। जब युवा रोज थोड़ा सा भी आत्मचिंतन करता है, दिन कैसा गया, मैंने क्या सीखा, कहां मन भटका, तो उसके भीतर स्पष्टता आने लगती है और वह अंधी दौड़ की जगह सचेत योजना बनाना सीखता है। अध्यात्म यह भी सिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि संकेत होती है कि दिशा या तरीका बदलने की जरूरत है। और यही दृष्टि युवा को डर से नहीं, सीख से जोड़ती है। जिन छात्रों में यह समझ आ जाती है वे रिजेक्शन, कम मार्क्स या असफल अटेम्प्ट से टूटते नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। और यही लचीलापन उन्हें भीड़ से अलग करता है। कॉलेज में अध्यात्म का एक बड़ा योगदान यह भी है कि वह युवा को यह समझ देता है कि उसका मूल्य केवल उसकी डिग्री या पैकेज से तय नहीं होता, बल्कि उसके चरित्र, कौशल और सोच से तय होता है। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब वह अपनी तुलना दूसरों से कम करता है और अपनी क्षमता को निखारने पर ज्यादा ध्यान देता है। इस तरह अध्यात्म युवा को डर के दबाव से निकालकर जिम्मेदारी और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। और यही वह आधार है जिस पर सच्ची प्रगति खड़ी होती है। कॉलेज में पढ़ रही युवा पीढ़ी के लिए अध्यात्म का अगला और बहुत जरूरी पहलू है आत्म अनुशासन और आदतों का निर्माण। क्योंकि इस उम्र में जो आदतें बनती है वही आगे चलकर जीवन की दिशा तय करती है। अध्यात्म यहां कठोर नियम नहीं थोपता, बल्कि यह सिखाता है कि छोटी छोटी जागरूक आदतें बड़े बदलाव लाती है। समय पर सोना, सीमित स्क्रीन टाइम, नियमित पढ़ाई और थोड़ी शारीरिक गतिविधि। क्योंकि जब शरीर और मन संतुलन में होते हैं तभी बुद्धि पूरी क्षमता से काम करती है। जो छात्र रोज कुछ समय अपने भीतर झांकने का अभ्यास करता है वह यह पहचानने लगता है कि कौन सी आदत उसे आगे बढ़ा रही है और कौन सी उसे थका रही है, और यही पहचान उसे खुद पर नियंत्रण देना शुरू करती है। अध्यात्म यह भी सिखाता है कि अनुशासन डर या दबाव से नहीं, अर्थ की समझ से आता है। जब युवा यह जान लेता है कि वह क्यों पढ़ रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है और किस दिशा में बढ़ना चाहता है, तब उसे बाहर से कोई डांटने वाला नहीं चाहिए। इसी कारण अध्यात्म से जुड़ा छात्र अपने समय और ऊर्जा को हल्के में खर्च नहीं करता। वह पार्टी, मस्ती और आराम का विरोधी नहीं होता, लेकिन वो यह जानता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यही संतुलन उसे बर्नआउट, एडिक्शन और सेल्फ डाउट से बचाता है, क्योंकि वह जीवन को एक्सट्रीम्स में नहीं जीता। इस तरह कॉलेज जीवन में अध्यात्म युवा को यह सिखाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ चुनाव करना है। और जो छात्र ये कला सीख लेता है वही पढ़ाई, करियर और जीवन तीनों में स्थिर प्रगति कर पाता है। कॉलेज में अध्यात्म का एक और गहरा लाभ यह है कि वह युवा पीढ़ी को अहंकार और हीन भाव दोनों से बचाता है। क्योंकि इस उम्र में या तो मैं कुछ नहीं हूं का भाव हावी हो जाता है, या फिर मैं सबसे बेहतर हूं का भ्रम पैदा हो जाता है, और दोनों ही स्थितियां प्रगति की दुश्मन हैं। अध्यात्म यह सिखाता है कि स्वयं को कमतर समझना भी अज्ञान है और स्वयं को दूसरों से ऊपर समझना भी अज्ञान है। वास्तविक शक्ति इन दोनों के बीच की स्वस्थ आत्म स्वीकृति में होती है। जब छात्र यह सीख लेता है कि उसे खुद को साबित नहीं करना है बल्कि खुद को निखारना है, तब उसका व्यवहार शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर हो जाता है, जो उसे एकेडमिक्स, इंटरव्यूज और रिलेशनशिप्स तीनों में लाभ देता है। अध्यात्म युवा को यह भी सिखाता है कि आलोचना को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं, सुधार के संकेत की तरह देखना चाहिए।
क्योंकि जो छात्र हर फीडबैक से टूट जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, और जो हर फीडबैक को अहंकार से ठुकरा देता है वो सीखना बंद कर देता है। इस संतुलन के साथ युवा जब कॉलेज के माहौल में रहता है तब वह कंपटीशन को युद्ध नहीं बनाता बल्कि प्रेरणा बनाता है, और यही दृष्टि उसे लगातार बेहतर बनाती है। इस तरह अध्यात्म युवा को ना तो दबा हुआ बनाता है और ना ही घमंडी, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनाता है जो अपनी जगह जानता है, अपनी क्षमता पर भरोसा करता है और दूसरों के अस्तित्व से असुरक्षित महसूस नहीं करता। और यही मानसिक परिपक्वता आगे चलकर जीवन में बड़े निर्णय लेने की नींव बनती है। कॉलेज जीवन में अध्यात्म का एक और महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह युवा पीढ़ी को उद्देश्य और सेवा की भावना से जोड़ता है, क्योंकि जब पढ़ाई और करियर केवल पैसा या प्रतिष्ठा तक सीमित रह जाते हैं तब मन जल्दी थक जाता है और भीतर खालीपन पैदा हो जाता है। अध्यात्म यह सिखाता है कि सीखने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बथा लाच, बल्कि समाज और स्वयं के लिए उपयोगी बनना है। और यही उद्देश्य पढ़ाई को अर्थ देता है। जब युवा अपने ज्ञान को किसी के काम आते हुए देखता है, जैसे किसी जूनियर की मदद करना, किसी सोशल इनिशिएटिव में जुड़ना या अपनी स्किल से किसी समस्या का समाधान करना, तब उसके भीतर आत्मसम्मान और संतोष दोनों बढ़ते हैं, जो मार्क्स या लाइक्स से कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अध्यात्म यहां नहीं कहता कि सब छोड़कर सेवा में लग जाओ, बल्कि यह सिखाता है कि सीखते हुए योगदान कैसे किया जाए ताकि ईगो नहीं, एम्पैथी बढ़े। इसी कारण अध्यात्म से जुड़ा छात्र सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता, वह उसे जिम्मेदारी भी मानता है, और यही जिम्मेदारी उसे शॉर्टकट, गलत रास्ते और अनैतिक विकल्पों से दूर रखती है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि मन जानता है कि उसे कहां पहुंचना है। इस तरह अध्यात्म युवा को केवल आत्म केंद्रित नहीं बल्कि समाज से जुड़ा हुआ आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाता है, और यही वह गुण है जो कॉलेज के बाद की वास्तविक दुनिया में उसे भरोसेमंद, स्थिर और सम्मानित बनाता है। कॉलेज में अध्यात्म का एक बहुत व्यावहारिक लाभ यह है कि वह युवा पीढ़ी को तनाव, असफलता और मानसिक दबाव से उबरने की क्षमता देता है, क्योंकि इस उम्र में एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, खुद की। एंड जब परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आते तब युवा जल्दी टूट जाता है। अध्यात्म यहां यह नहीं कहता कि दुख नहीं आएगा, बल्कि यह सिखाता है कि दुख आने पर खुद से कैसे बात करनी है, क्योंकि भीतर की बातचीत ही तय करती है कि व्यक्ति गिरेगा या संभलेगा। जो छात्र ध्यान, नाम स्मरण या आत्मचिंतन का अभ्यास करता है वह फेल्यूर को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि उसे एक अनुभव की तरह देखता है जिससे सीख ली जा सकती है। यही दृष्टि उसे डिप्रेशन, एंग्जायटी और होपलेसनेस से बचाती है, क्योंकि वह जानता है कि एक फेस पूरा जीवन नहीं होता। अध्यात्म युवा को यह भी सिखाता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। काउंसलर, मेंटोर या ट्रस्टेड व्यक्ति से बात करना आत्म देखभाल का हिस्सा है, और यही समझ उसे अकेलेपन से बाहर निकालती है। जब छात्र यह सीख लेता है कि मन भी शरीर की तरह देखभाल चाहता है, तब वह खुद को दोष देने के बजाय खुद को संभालना शुरू करता है, और यही संभाल उसे दोबारा उठने की ताकत देती है। इस प्रकार अध्यात्म कॉलेज के कठिन दौर में युवा के लिए किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि भीतर के सहारे की तरह काम करता है, जो उसे गिरने नहीं देता और आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है। अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि कॉलेज में पढ़ रही युवा पीढ़ी के लिए अध्यात्म कोई अलग रास्ता नहीं, बल्कि सही दिशा देने वाला कंपास है, क्योंकि ये उन्हें दुनिया से काटता नहीं बल्कि दुनिया में टिकना सिखाता है। अध्यात्म युवा को यह समझ देता है कि सफलता केवल बाहर की उपलब्धियों से नहीं बनती, वह भीतर की स्थिरता से टिकती है। और जब भीतर संतुलन होता है तभी पढ़ाई, करियर और रिश्ते सही ढंग से आगे बढ़ते हैं। जो युवा इस उम्र में थोड़ा सा भी आत्मचिंतन, ध्यान या नाम स्मरण को जीवन में जोड़ लेता है, वह आगे चलकर दबाव में टूटता नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाना सीखता है। अध्यात्म से दूसरों से भागने नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने का साहस देता है, जिससे वह अपनी क्षमता को पहचानता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। यही कारण है कि अध्यात्म से जुड़ा युवा ना तो अंधी दौड़ में बहता है और ना ही डर के कारण रुकता है।
वह अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए यदि आज की युवा पीढ़ी सच में आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ाई में, करियर में और जीवन में, तो उसे अध्यात्म को बोझ या पुरानी सोच नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति की तरह अपनाना होगा, क्योंकि यही शक्ति उन्हें भीड़ में खोने से बचाएगी, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देगी और अंत में उन्हें न केवल सफल बल्कि संतुलित और संतुष्ट इंसान बनाएगी।